और बात कर लेते हैं बीपीएससी परीक्षा मामले की जो सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होनी है। इससे पहले 2 बार सुनवाई टल चुकी है, लेकिन आज फिर से संभावना है कि आज बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की जो मांग है उस पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अब तक 2 बार सुनवाई टल चुकी है। जज के छुट्टी पर रहने के कारण इससे पहले 2 बार सुनवाई टली थी। 31 जनवरी और 4 फरवरी को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन उन दोनों तारीखों पर जज उपलब्ध नहीं थे, वो छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से सुनवाई टल गई थी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल इन मामलों पर सुनवाई कर रहे हैं, तो संभावना है कि आज जो है वो सुनवाई हो सकती है। अब तक 2 बार क्योंकि सुनवाई टाला जा चुका है और ये एक संवेदनशील मामला है बिहार की। अगर हम बात करें, लगातार इसको लेकर बिहार में सियासत भी गरमाई रही। छात्रों का एक तबका जो है लगातार प्रदर्शन करता रहा, आंदोलन करता रहा, और चूंकि अब ये मामला न्यायाधीन है, कोर्ट के अधीन है, आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले 2 तारीखों पर सुनवाई टल गई है। और आज अगर सुनवाई होती है तो जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, वो क्या कुछ फैसला सुनाते हैं, क्या कुछ चीज़ों को इसमें देखा जाता है, आधार बनाया जाता है, और जो मांग रद्द करने की है परीक्षा को, उस पर क्या कुछ फैसला आता है, इस पर नजरें बनी रहेंगी। हमारे साथ विवेक सहयोगी फिर से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। विवेक, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर देखिए, अब तक 2 बार सुनवाई को टाला जा चुका है। 2 तिथि पर जज उपलब्ध नहीं रहे, जिसकी वजह से सुनवाई टाला गया। आज क्या कुछ लगता है विवेक, आज संभावना पूरी जताई जा रही है कि आज सुनवाई होगी इस मामले में? बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, और ऐसे में लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जन सुराज पार्टी की ओर से, इसके साथ साथ अन्य अभ्यर्थियों की ओर से भी दायर की गई थी। इसकी सुनवाई पिछले 31 जनवरी को भी होने वाली थी, लेकिन उस समय जज की छुट्टी होने की वजह से नहीं हो पाई, और इसके साथ साथ 4 फरवरी को भी होने वाला था, लेकिन उस समय भी नहीं हो पाई। और आज का तिथि मुकर्रर की गई है कि जो प्रशांत किशोर के जो एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि कल से संभवतः है कि आज इस बिंदु पर चर्चा होगी, लेकिन आज देखना होगा कि इस बिंदु पर चर्चा होती है या नहीं। इसके साथ साथ बता दें कि अभ्यर्थी जो है लगातार कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। बता दें कि पिछले 18 दिसंबर से वो लोग वहां पे धरना दे रहे थे। इसके साथ साथ कई बार उन्होंने बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। इसके साथ साथ जो जेडीयू कार्यालय और बीजेपी कार्यालय, इसके साथ साथ डाक बंगला चौराहा पे भी प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों की बात जो है वो नहीं सुनी जा रही है। और इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि अब जो आज का समय मुकर्रर की गई है, क्या आज सुनवाई होती है या नहीं, क्योंकि जो हम लगातार बीपीएससी के देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों की कहा जाता है कि इस दिन सुनवाई होगी, कोर्ट का कुछ फैसला आएगा, उसके बाद अभ्यर्थियों की चेहरे पर खुशी रहती है कि हमारे पक्ष में कुछ फैसला आएगा, लेकिन जब जैसे ही पता चलता है कि जज है वो छुट्टी पे है, तो उनकी जो मायूसी छा जाती है। और आज का समय जो है मुकर्रर की गई है, वह तो देखना होगा कि आज होती क्या कुछ होती है। बता दें कि इससे पहले 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने 30 जनवरी तक पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने का कहा था। साथ ही साथ बीपीएससी 17वीं पीटी को रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत अन्य याचिकाओं बीपीएससी 17वीं पीटी की एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इसके साथ ही साथ आज जो है सुनवाई होने वाली है, तो देखना होगा कि अभ्यर्थियों की बात है जो आज सुनी जाती है या नहीं, और इसके साथ साथ जो आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होती है कि नहीं। क्योंकि अगर शुरू से अगर देख लिया जाए बीपीएससी 17वीं की परीक्षा की जो पीटी परीक्षा है, इसके परिणाम आए, उसके बाद भी अभ्यर्थी लगातार अप्रोच दिखाते रहे। बता दें कि जब 912 केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही थी, उस समय एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई थी, जहां बापू परीक्षा परिसर केंद्र, वहां परीक्षा कैंसिल किया गया, फिर से परीक्षा ली गई, उसका रिजल्ट भी हुआ, और उसके बाद भी अभ्यर्थी लगातार हैं वो री एग्जाम की मांग को लेकर अड़े रहे। इसके साथ अभ्यर्थियों का बल कुछ राजनेताओं द्वारा भी मिली, और उसके साथ साथ जो है कुछ शिक्षक द्वारा भी मिला, लेकिन अब जो है
पटना हाईकोर्ट में मामला है और हाईकोर्ट की सबके अभ्यर्थियों की नजर जो है हाईकोर्ट पर टिकी हुई है कि हाईकोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो सकारात्मक फैसला होगा और हाईकोर्ट हम लोग के पक्ष में सुनाएगा, अभ्यर्थियों के मानना है। तो ऐसे में आज देखना होगा कि आज कोर्ट में सुनवाई होती है या नहीं। जी चलिए, तो आज देखना है कि सुनवाई होती है या फिर से सुनवाई टलती है, क्योंकि अब तक 2 बार सुनवाई टल चुकी है। ऐसे में सारी निगाहें अभ्यर्थियों की आज कोर्ट के रुख पर टिकी हुई है कि क्या आज इस पूरे मामले में सुनवाई होती है या फिर से जो है अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।